हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 10 सितंबर से, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में रूबहू 10 सितंबर को बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन पेपर आने वाला है सभी जिला में। ठीक है, तो सभी जिला का बाबू यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो फटाफट इस वीडियो से जो है 50 नंबर का बाबू यहाँ पर मैं आप लोग को प्रश्न करवाने वाले हैं। तो 50 नंबर बाबू अभी इस वीडियो से आप कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा, तभी आप जो है 50 नंबर का जो प्रश्न जो है आप एग्जाम में सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो सेट कोड रहेगा ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है बाबू, समय जो रहेगा आपको पूरे 2 घंटा समय मिलने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है आप लोग को क्या आप लोग को भरना है, यहाँ पर यह छात्र छात्रा का नाम बाबू, यहाँ पर आपका नाम भरना होगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या बाबू, यहाँ पर जितना भी आप लोग का रोल नंबर है यहाँ पर रोल नंबर भर लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो विद्यालय का नाम, जो भी आप विद्यालय से पढ़ रहे हैं विद्यालय का बाबू यहाँ पर नाम आप भर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रखंड, ठीक है, आप जो भी प्रखंड में रहते हैं, जो भी प्रखंड में आते हैं वहाँ पर प्रखंड का नाम आप लिख लीजिएगा। ठीक है, संकुल का नाम भी आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। ठीक है, आप जो भी जिला से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी जिला आपका पड़ता है वहाँ जिला का आप अपना नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, वीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है बाबू। ठीक है, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पर भी कुछ नहीं भरना है, प्रांतांक में भी कुछ नहीं भरना। तो यहाँ पर कौन भरेगा, तो बाबू जो भी आपका जो क्लास टीचर होंगे वही सब यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका जो भी नंबर आप जो भी नंबर का बनाएंगे यहाँ पर सब नंबर आपको काट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलती बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर निर्देश भी देख लीजिएगा, निर्देश भी पढ़ लीजिएगा। इस निर्देश में करा, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य बाबू, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंकित किया हुआ है निर्देश। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित भी किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखने वाले हैं बाबू, यहाँ पर जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्लास 8 का बाबू यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर है, रिक्त स्थानों को भरिएगा। ठीक ना, रिक्त स्थानों को जब बाबू भरना है आप लोग को। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न का मार्क्स रहेगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न आया है, यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज कौन किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था बाबू। ठीक है, वास्को डी गामा ने किया था, याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर प्रश्न आया है, प्लासी के युद्ध में जो है क्या करा था, नवाब सिरजौला था। ठीक ना, उसकी हार हुई थी। ठीक ना, तो यहाँ पर इसको भर लेना है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ये वाला होगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न का, अहमदाबाद को भारत में मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के स्थापित की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना था। ठीक ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है, संविधान के तीसरे भाग में भौतिक अधिकारों की चर्चा होती है। ठीक ना, सॉरी मौलिक, ठीक ना, मौलिक अधिकारों की चर्चा होती है, कर्तव्यों की नहीं होता है। ठीक ना, मौलिक होता है। ठीक है, तो इसका अब इसको भर लीजिएगा सही से आप लोग। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न है, 2 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन पर सही और गलत का निशान लगाना है। ठीक है बाबू, यहाँ पर जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर कह रहा है ना, पहला नंबर प्रश्न में, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल नहीं थे। ठीक ना, गलत हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न आया है, मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था, बिल्कुल हाँ, एकाधिकार जो सब समाप्त कर दिया था। ठीक ना, सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, अस्थायी जो है बंदोबस्त 10 वर्षों तक के लिए था, हाँ बिल्कुल 10 वर्षों तक ही था। ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 4 नंबर, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, बिल्कुल ग्रेफाइट को जो है पेंसिल बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, बिल्कुल हाँ सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न लिखने वाले हैं। देखिए ये प्रश्न बाबू जो है 10 नंबर का है। ठीक है, सही प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट 10 नंबर का प्रश्न है, एक ही प्रश्न बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, 3 नंबर में कह रहा है, सही मिलान करना बाबू। ठीक ना, सही मिलान करना है, कॉलम खा। ठीक है, चलिए दुर्गापुर बाबू कहाँ था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में था, मिलान कीजिए। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ था, तो पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, विशाखापट्टनम कहाँ था, वो विशाखापट्टनम था, आंध्र प्रदेश में था। कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, अब यहाँ पे नील दर्पण कहाँ था बाबू, तो नील दर्पण जो था दीनबंधु मित्र में था, दीनबंधु मित्र में था। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, जादोनांग कहाँ था, तो नागालैंड में था बाबू। ठीक है, यह मिलान कीजिएगा। अब कह रहा है संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, इसका मिलान सही कीजिएगा। देखिए 10 नंबर बाबू आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न लिखने वाले हैं, 4 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक्स किसे कहते हैं, ये बारे में आपको लिखना है। अर्थवा में लिखा हुआ है, जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है बाबू, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा है, एक्स किसे कहते हैं और जल प्रदूषण में क्या क्या कारण है, अर्थवा में बनाओ, ये वाला बनाओ चाहे ये वाला बनाओ, एक ही प्रश्न बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए खनिज के बारे में लिखा हुआ है, वे खनिज जो एक्स कहलाते हैं जिनमें शुद्ध धातु का जो है निष्कर्षण अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखेंगे,
दिए गए प्रश्न के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। ये 10 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। बिहार में कृषि का मुख्य विशेषताएं क्या है? अर्थ में लिखा हुआ है अंग्रेजी शराब के खिलाफ आदिवासियों को विद्रोह की चर्चा कीजिए, ठीक है। एक ही प्रश्न बनाना है, अर्थ वाला छोड़ देना, अगर ये वाला नहीं आ रहा तो अर्थ वाला बना दीजिएगा। बिहार की कृषि समृद्धि और विविध है, ठीक है। चलिए 2 नंबर का प्रश्न है। बिहार में गन्ना और जूट भी अहम आय वाली फसलें हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर में है बिहार में मुख्य रूप से जो है मक्का, गेहूं और चावल की खेती होती है, ठीक है। बिहार की कृषि के जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूलित है, ठीक है। चलिए 5 नंबर में है बिहार में कृषि के लिए उर्वरा भूमि और नदियों में पानी की प्रचुरता है, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको लिखना है बाबू, ठीक है। ये सब सारा प्रश्न का जो आंसर बाबू मैं आप लोग करवा दिया हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिएगा। इस तरह से आगे भी आप लोग को जो है क्वेश्चन का प्रश्न का आंसर आप लोग को ओरिजिनल मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।